के पाटी विकासखंड के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। कई प्राइमरी और मिडिल स्कूल भवन विहीन है। कई स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। जिले में 24 प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिसके पास भवन नहीं है। वहीं जीर्ण शीर्ण शाला 79 है। बड़वानी जिले के पाटी क्षेत्र में 13 जगहों पर स्कूल झोपड़ी में चल रहे हैं। पाटी क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोसमल के ग्राम भोपालिया माल में प्राथमिक विद्यालय झोपड़ी में संचालित है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक करीबन 40 बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है? सुरेश कास्किल। सुरेश कहाँ रहते हो? हम ग्राम बानिशकुंड भोपले। क्या स्कूल भवन है आपके? नहीं सर, कई सालों से पढ़ा रहे, 2011 से 12 से लगभग। तो यहाँ पे ऐसे है कि कोई हमारे गांव के व्यक्ति है, उसके घर में पढ़ा रहे झोपड़ी में। वो बारिश होती है तो पानी टपकने गलने लगता है। और कई बार हमने सरकार से भी कही है कि और आवेदन भी भरा है, तो अभी तक कहीं होया नहीं, स्कूल भी बन नहीं रही। और यहाँ पे ऐसे कि झोपड़ी में पढ़ा रहे और अतिथि शिक्षक है हमारे यहाँ के, वो भी कई बार बोल चुके हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है कि कई बार अधिकारी भी आए हैं और सबको बोले हैं ऐसे, मतलब कि ये तो कैबिनेट मंत्री जी और कई बार सभी, जैसे अपने राज्य में पार्टी विकास खंड के जिला बड़वानी में, तो अभी उपस्थित होते हैं यहाँ पे शिक्षक 30 से 40। और यहाँ पे क्या नाम है आपका? मुकेश डुडुए। मुकेश कहाँ रहते हो? मैं बानिजकुंड गुजरा फले। क्या हो रहा है आपके गांव में? स्कूल भवन नहीं? सर हमारे यहाँ तो अभी तक कई सालों से मतलब कैसे दिखा जा रहा है कि स्कूल भवन के लिए मतलब कई आवेदन तो बार बार बोलने के बावजूद अभी तक स्कूल भवन नहीं बना। और कई नेताओं ने आते हैं, आके बोल देते हैं कि हाँ बन जाएगा, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई मतलब किसी को सुनवाई नहीं हो पा रही। गाँव में स्कूल भवन नहीं है, झोपड़े का स्कूल संचालित हो रही है। मैं आज रोसमाल पंचायत की भोपला माल यहाँ भ्रमण के लिए आया हूँ और लोगों से मिलने आया हूँ। तो यहाँ पर एक तो स्कूल है नहीं सर, एक आध में स्कूल है लेकिन स्कूल में भवन नहीं है। झोपड़े में स्कूल संचालित हो रही है और बच्चे बहुत दर्ज है, लेकिन कई बच्चों के दस्तावेज नहीं है। बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं लेकिन कहीं का आधार कार्ड नहीं है, कोई का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके कारण उनके नाम शाला में दर्ज नहीं। फिर भी काफी संख्या में स्कूल में बच्चे देखे और बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक वगैरह वो खुद मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भवन नहीं है। जब बरसात होती है तो उनको मजबूरी में छुट्टी करना पड़ता है क्योंकि पानी गलता है, तो स्कूल बहुत परेशानी है। दूसरी बात, यहाँ आंगनवाड़ी भवन भी नहीं है। यहाँ लगभग 700 की जनसंख्या है, यहाँ बता रही 450 तो मतदाता ही है। और आंगनवाड़ी भवन यहाँ से नीचे लगभग 5 किलोमीटर नीचे पहाड़ उतर के जाना पड़ता है। तो अब ये बताओ कि जो प्रेग्नेंट महिला होती होगी उसको क्या सुविधा मिल पाती होगी। यहाँ नर्स भी बेचारी आना चाहे तो भी कैसे आए, कोई रास्ते तो है नहीं। तो न तो उनको विटामिन कैल्शियम की गोलियां या पौष्टिक आहार ये भी नहीं मिल पाते। एक दो महिलाओं से पूछा कि भाई तुम प्रेगनेंसी पीरियड में तुमको पौष्टिक आहार मिलता कि नहीं, तो बोले वो नीचे देते हैं। अब नीचे वहीं से 5-6 किलोमीटर दूर, मंगलवार को खुलते ही होगी आंगनबाड़ी भवन, उन पौष्टिक आहार देते हैं, लेकिन 5-6 किलोमीटर वो जाएगी कैसे। तो यहाँ आंगनबाड़ी भवन होना चाहिए। और ये आंगनबाड़ी भवन इसलिए भी जरूरी है, ये तो पूरा पहाड़ी इलाका है, 5-6 किलोमीटर दायरे में कोई गाँव नहीं है और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, आवागमन के कोई साधन भी नहीं है। और तुम देख रहे हो कि पूरी सड़क भी नहीं है, यहाँ पर बिजली की तो व्यवस्था ही नहीं है। बताया पूरे गांव के अंदर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हर घर हमने बिजली पहुंचा दी, लेकिन यहाँ सिर्फ 5-6 घरों में बिजली चल रही है, बाकी बताते कि किसी घर बिजली नहीं है। तो इतना बड़ा गांव होने के बावजूद बिजली तक नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़वानी को कई शुरुआतें आपने दी है, मगर पार्टी विकासखंड में आज भी स्कूल विहीन भवन है 13 से ज्यादा है। देखिए, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के काम किए जा रहे हैं। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत बड़वानी जिले में 139 करोड़ रुपए की शिक्षा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए राशि स्वीकृत की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी निर्मित किए जा रहे हैं। वहीं सांदी बनी विद्यालयों का निर्माण भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है, करीब 400 करोड़ रुपए में। मुझे लगता है कि जो जानकारी मेरे पास है वो पहले भी मेरी जानकारी में है कि बड़वानी विधानसभा के अंदर 13 विद्यालय ऐसे हैं जो झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं। उसमें से एक विद्यालय का भवन अभी फिलहाल में सांसद निधि से निर्मित किया गया है। मैं मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को एक पत्र भेज रहा हूं और उनमें मैं आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे ही अन्य जिलों में भी अगर भवन विहीन विद्यालय जो झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं, उन सबके भवनों का निर्माण शीघ्र करने का आग्रह मेरे द्वारा किया गया है।
और मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा भरोसा है हमारी सरकार भवन विहीन इन विद्यालयों को जो झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं उनके भवन जल्द बना के देने का हमारा प्रयास रहेगा और मैं इसके लिए निरंतर प्रयास करूंगा।